हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर आपको जो रिजल्ट नज़र आ रहा है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है मेन बिजनेस से। देखिए, इस क्वार्टर में 709 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 786 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 792 करोड़ यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी के रिवेन्यू को जब ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अदर इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर 1 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 5 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 7 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 697 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 744 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 731 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जब हम खर्चों को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के खर्चे गिरे हुए हैं या कम हुए हैं। कंपनी के खर्चों में कमी क्यों आई है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है वो है 13 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 4 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 67 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे 80% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें 29 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 44 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 50% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में ईपीएस को भी जान लेते हैं, अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 79 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 5 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1 रुपये 62 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 34% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 80% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।